आज हम ऐसी ही कला आपको दिखाएंगे जो कैदियों द्वारा बनाई गई है। प्रशासन की और हमारी सरकार की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि हम लोग उन्हें क्राइम से क्रिएटिविटी की तरफ लेके चले हैं। कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें मोटिवेट करने में। तरह तरह की हम इवेंट्स में लेके आते हैं, सिखाते हैं। जो लकड़ी का काम करते हैं उनको जितना समय लगता है बनाने में, क्या कैदी भी उतना ही समय लगाते हैं? वो बाहर निकलें तो उनके हाथ में कोई ना कोई कारीगरी हो जिससे कि वो बाहर निकल के अपना कमा सकें और खा सकें। कुछ लोगों से जाने अनजाने में क्राइम हो जाता है और ऐसे में कानून सबके लिए बराबर है जो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्राइम की बातें क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम ऐसी ही कला आपको दिखाएंगे जो कैदियों द्वारा बनाई गई है। ऐसी कलाकृतियां, ऐसी कला जो कैदियों के अंदर है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है और उसके बाद ऐसी कला वो उकेरते हैं और बनाते हैं। तो ऐसी ही कलाकृतियां, ऐसी ही कला से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जेल में बैठकर इन कैदियों ने अपनी कला को सहेजा है और अपनी कला को निखारने का काम किया है। तो लोकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इस वक्त बताएंगे कि किस तरीके से जो ये कैदी हैं जेल में पहुंचते हैं और उसके बाद जो कला उनके अंदर एक आती है, निखार वो अपनी कला को देते हैं। कैसे हो पाता है, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स हमारे पास, जैसे हम उन्हें उनके क्राइम के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो कुछ प्रिजनर्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो ऑल ऑफ सडन उनसे कोई क्राइम हो गया, वो नहीं चाहते थे, और कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स हमारे बीच में होते हैं। तो उन्हें समाज से, हमारा मेन मोटिव ये होता है कि उन्हें समाज में मुख्य धारा में फिर से उन्हें जोड़ने का। तो उनका क्राइम जो उनसे हुआ है तो वो एक तरफ है, लेकिन वो अंदर जब आ गए हैं तो हमारे प्रशासन की और हमारी सरकार की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि हम लोग उन्हें क्राइम से क्रिएटिविटी की तरफ लेके चले हैं, ताकि वो जब बाहर आएँ तो फिर मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो ये जो कैदी होते हैं, ज़ाहिर है अब वो जेल में पहुंचे हैं तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी होते होंगे, क्योंकि उनकी जो लाइफ है, रूटीन है, जीवन है, वो पूरे तरीके से बदल जाता है। तो ऐसे में कितनी मुश्किल होती होगी उन्हें मोटिवेट करने में? समय समय पर हम लोग बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, मनोरोग विशेषज्ञ भी आते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है और उन्हें हर तरह से मोटिवेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। और क्रिएटिविटी के लिए उन्हें तरह तरह की हम इवेंट्स में लेके आते हैं, सिखाते हैं। और हमारे यहाँ पे मास्टर्स हैं हर तरह के, जैसे वुडन के लिए और आपका पेंटिंग्स के लिए। देयर आर सो मैनी इवेंट्स इन आवर जेल्स। तो उन्हें जिस तरह का, जिसके अंदर टैलेंट होता है या फिर जिसमें वो इच्छुक होता है, तो उसे वो चीज़ सिखा के और फिर उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को यहाँ पे लेके आते हैं और उनका यहाँ पे मूल्यांकन होता है। और यहाँ से जितना भी फंड्स हमारे यहाँ इकट्ठा होता है तो वो प्रिजनर्स वेलफेयर फंड में उनके लिए चला जाता है। अच्छा, क्या-क्या है थोड़ा दिखाएं कि कैदियों ने किस-किस तरीके से अलग-अलग चीज़ों को बनाया है? जी प्लीज़, आप ये देखेंगे, आप देख सकते हैं कि ये आराम चेयर है और जीएसटी इंक्लूड करके 5900 इसका कॉस्ट है, 5900 रुपीज़। और दिस वन इज़ ऑल्सो आराम चेयर, रेस्ट चेयर है, यू कैन सी। एंड अच्छा, जो कलाकार होते हैं या जो लकड़ी का काम करते हैं, उनको जितना समय लगता है बनाने में, क्या कैदी भी उतना ही समय लगाते हैं? कैदियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ये बनाने में। जिस वक्त वो लोग ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर वो इतना समय नहीं लेते हैं। शुरू शुरू में जब वो सीखने के लिए आते हैं तब उनको समय लगता है, लेकिन जब वो इसमें पूरा लगन से काम करते हैं तो फिर वो मास्टर्स बन जाते हैं इसमें। जी। मतलब धीरे-धीरे एक नई कला है जो अपने अंदर लेकर आते हैं और फिर उस चीज़ को सीखते हैं, तो यानी थोड़ा समय तो उन्हें ज़रूर लगता है। तो ऐसे में कैदियों की जब हम बात करते हैं तो कुछ बिहेवियर चेंजेस या कुछ अलग तरीके से, क्योंकि माहिर तो नहीं होते हैं वो इस काम में, लेकिन क्या अलग उनके अंदर चेंजेस होते हैं? उनका बिहेव कैसा होता है, या फिर वो जिस तरीके से इन चीज़ों को बना रहे इतनी वो मोटिवेट हो जाते हैं या अपना समय पास करने के लिए इसे बनाते हैं? क्या मतलब आप चेंजेस नज़र आते हैं? देखिए, एक यूजुअल सी चीज़ जो है सभी पे लागू होती है, ना केवल कैदियों पे, बंदियों पे, हवालातियों पे, हम सभी पे। कि जिस वक्त हम लोग बिज़ी रखते हैं अपने आप को, हमारा माइंड जब बिज़ी रहता है
तो हम लोग कोई आलतू फालतू की कोई चीज़ें सोच नहीं पाते उस वक्त, तो हम लोग बिज़ी हैं तो हम खुश रहते हैं और एक पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है और अंदर से एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ दिखाइए जो कैदियों ने बहुत खास बनाया हो, जिसे देखकर लगता हो कि ये तो किसी ट्रेन्ड पर्सन ने ही बनाया होगा। आप ये देख सकते हैं, ये एक हमारा ये फोल्डिंग है यहाँ पे टेबल राउंड में, और आप इसे इसमें ये जगह भी कम घेरता है, जैसे इसको आप फोल्ड कर सकते हैं, नॉट इवन दिस, ये यहाँ तक चला जाता है। ठीक है जी, ये एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है उनके द्वारा। और एक ये वुडन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्योर शीशम में है ये हमारे यहाँ पे, और मार्केट के जो प्राइस हैं शोरूम पे उनसे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल, उनके कंपैरेटिवली बहुत रीज़नेबल रेट पे आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, कुछ पेंटिंग्स भी यहाँ बनाई गई हैं, तो ये जो सामान है इनके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या बनाया है ये? जैसे हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, और उसके अलावा जितनी भी पेंटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कुछ ह्यूमन बीइंग को लेके बनाई गई हैं, कुछ रिलीजियस हैं, और कुछ ये वुडन में आपका है। तो ये सभी मोटिवेशन के लिए हम लोग, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बिज़ी रखें, और जिस वक्त वो बाहर निकलें तो उनके हाथ में कोई ना कोई कारीगरी हो जिससे कि वो बाहर निकल के अपना कमा सकें और खा सकें और समाज के साथ फिर से जुड़ सकें। देखिए, अगर आप ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सामान जब आप देखते हैं तो कहीं से भी देखकर नहीं लगता कि ये ट्रेंड जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं या कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। जाहिर है, जब कला को हम निखारने का काम करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती है, और जब कैदी इन चीज़ों को बनाते हैं तो ये काफ़ी स्पेशल हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे इंसानों ने बनाई है जो कारणवश या किसी भी वजह से सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।